ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंद्रानी जीएस एकेडमी पे। हमने घटना चक्र का सीरीज चालू किया था जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे, और कल हम लोगों ने पाषाण काल को देखा, सिंधु घाटी सभ्यता को देखा और वैदिक काल को देखा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा है, साथ साथ में आपको जो बिहार के जो आने वाले एग्जाम है, लाइक एडीओ, TRE 4, बीपीएससी 72वीं या बिहार पुलिस, इन सब के लिए, और CGL 4, बिहार CGL 4 जो सचिवालय सहायक ASO का पद होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम करेंगे वो बौद्ध धर्म करेंगे, जैन धर्म करेंगे और 6ठी शताब्दी यानी कि महाजनपद काल, मौर्य काल से पहले पहले तक करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग यही पढ़ते हैं दोस्तों, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य मौर्योत्तर, गुप्त गुप्तोत्तर, मौर्य मौर्योत्तर, गुप्त गुप्तोत्तर और एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। आज बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का सारा क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर वगैरह दिख रहा होगा। देखिए गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें उसके पहले गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध शाक्य कुल के राजा के पुत्र थे दोस्तों, याद रखिएगा। लुम्बनी में कपिल वस्तु के पास नेपाल में लुम्बनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध की माता का नाम अगर आपसे पूछ लेगा तो महामाया, महामाया उनकी माता का नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? कई बार पूछता है। तो अलार कलाम, अलार 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 कलाम इनके गुरु का नाम था, जो सांख्य दर्शन के आपको प्रतिपादक थे, इनके गुरु, ठीक है। जो ये गौतम बुद्ध ने जो आपको निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसको महाबोधि कहते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश, और सारा उपदेश जो दिया है किस भाषा में दिया पूछता है तो वो पाली भाषा में दिया है। किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में दिया है। प्रथम उपदेश की अगर बात करें तो सारनाथ में प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, ठीक है। उनको इनका जो प्रथम उपदेश है ये क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है दोस्तों। वहीं गौतम बुद्ध का जो निर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण, जहां उन्होंने देह त्याग किया था, वो कुशीनगर में किया था। मल्ल राज्य की राजधानी थी कुशीनगर, और वो आपको कहलाता है महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें हम लोग घटना चक्र बेस पे इसको देखेंगे। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी के ऋषिपत्तन या मृगदाव, जिसको सारनाथ कहते हैं, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। जिस उपदेश को क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और कुशीनगर में, कुशीनगर मल्ल देश की जो राजधानी थी, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर या कुशीनारा, वहां गौतम बुद्ध जी का निधन हो गया। अच्छा, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। लाइट ऑफ एशिया भी किसको कहा जाता था? एशिया की का प्रकाश या एशिया का ज्योति पुंज भी गौतम बुद्ध को कहा जाता था दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए आगे देखेंगे। इस पेज पे बस 2 क्वेश्चन था, आगे से नेक्स्ट से हम लोग इसको आगे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन पूछ रहा है। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश जो था, उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल आ गया हमारे लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जो आप लोग को अच्छा से क्लियर कट दिखाई दे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। वही क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों, ध्यान देंगे। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया देखिए, गया डिस्ट्रिक्ट जो है, जो अब गया जी बन गया है, गया जी में एक जगह है बोध गया, वहां पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान दीजिएगा, कठोर तपस्या करने के बाद तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखेंगे गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके संबंध 4 स्थानों के
नीचे उल्लेख है, इन दोनों स्तंभों को अंकित है, इनको आपस में सुमेलित करें। देखिए आपस में मिलाने के लिए पूछ रहा है, आपस में मिलाने के लिए बोल रहा है। तो क्या क्या है देखिए, जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में। तो इनका जन्म कहाँ हो जाएगा? जन्म हो जाएगा लुम्बिनी में। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। प्रथम प्रवचन यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन इनको कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध को? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे दोस्तों, ध्यान देंगे। ठीक है। और इनका निधन जिसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण कहा जाता है, वो कहाँ हुआ था? तो निधन हुआ था कुशीनगर में। अब इसको मिला लेंगे, ए का 3, टू का 2, ए का 3, 2 का 2, 3 का 1, ए का 3, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 4। देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका, अरे गायब हो गया क्या? हाँ नहीं आ गया, चलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सुमेलित क्या क्या है, मिला लेंगे। जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। धर्म प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और निधन कहाँ हो गया था इनका? कुशीनगर में। देखिए क्वेश्चन पूछता है आपसे बौद्ध संगति से। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया, तब 4 बौद्ध संगति कराई गई, यानी कि बौद्ध धर्म की मीटिंग कराई गई। और 4 मीटिंग में कौन कौन मीटिंग कब हुई, कहां हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय राजा कौन थे, इस पे प्रश्न आपसे पूछता है। तो एक बार देखिए शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रथम बौद्ध संगति की अगर आपको बात करेगा, फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति की बात करेगा तो वो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। स्थान था राजगृह, राजगृह। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। द्वितीय की बात करेंगे, द्वितीय की अगर बात करेंगे तो द्वितीय किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? तो वैशाली में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सबाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। सबाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और मोगलीपुत्र तिस्त जो थे, तिस्त ये अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति की बात किया जाए तो ये आपको कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क जो कुषाण वंश के राजा थे, कहां हुआ था? कुंदनवन कश्मीर में, कुंदनवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष भी पूछता है तो अश्वघोष। ठीक है। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष क्या थे? आपको उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। यही अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरितम आपसे पूछेगा, चरितम किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने ही बुद्ध चरितम लिखा है। चलिए अब बौद्ध संगति से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, और यहां पर तो सारा कुछ दिया ही हुआ है, एक एक चीज को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन कह रहा कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई? बिहार में कौन सी नहीं की गई? पहला, प्रथम बौद्ध संगति कहां हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति आपको हुई थी राजगीर में, राजगीर में हुई थी तो बिहार में ही है। द्वितीय आपको हुई थी वैशाली में, वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली, बिहार में ही है। तृतीय आपको तो पाटलिपुत्रा में ही हुई थी, पाटलिपुत्रा भी मगध की राजधानी हुआ करती थी। चतुर्थ जो हुआ था आपका कहां हुआ था? कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष, चतुर्थ बौद्ध संगति के। उसी में बौद्ध धर्म जो है बट गया। किसमें बट गया? 2 भाग में बट गया। एक हो गया आपका हीनयान और एक हो गया महायान। हीनयान और महायान में बट गया दोस्तों, याद रखिएगा। हीनयान और महायान से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों में अंतर क्या था। तो ये जो थे हीनयान वाले जो थे, बुद्ध के उपदेश को ही अपना गुरु मानते थे। और जो महायान वाले थे, ये बुद्ध भगवान को देवता मान लिए, देवता मान के मूर्ति पूजा करने लग गए,
मूर्ति पूजा। तो आपसे पूछेगा कि हीनयान और महायान में अंतर क्या था, तो महायान मतलब समझ लीजिएगा, महायान जो होगा ना वो बुद्ध भगवान को और महान कर देगा। महायान मतलब महान मतलब देवता, और देवता बना के उनकी मूर्ति पूजा करने लगेगा। जो गौतम बुद्ध चिल्लाते रह गए कि मूर्ति पूजा मत करो, बुद्ध परस्ती मत करो। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन तो छोड़ना नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का सार चल रहा है। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद, महापरिनिर्वाण मतलब उनका निधन, उनका निधन कहां हुआ था, आपको हर्षिकार दीर्घिकार पे मत जाइएगा, हड़बड़ में हर्षिकार दीर्घिकार गलती लिखा जाता है। तो महापरिनिर्वाण उनका हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, आधुनिक राजगीर के पास सप्तकर्णी गुफा में आयोजित किया गया था पहला। ठीक है, तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तुरंत बाद हुआ था, अजात शत्रु के शासन काल में ही हुआ था, अजात शत्रु के ही समकालीन थे गौतम बुद्ध। द्वितीय बौद्ध संगीति प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी आपकी प्राचीन बौद्ध में आपको वैशाली में, वैशाली जो प्राचीन वज्जी संघ की अध्यक्ष की राजधानी थी वैशाली में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्रा यानी कि आधुनिक पटना में आयोजित की गई थी। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है आपको कश्मीर के कुंडनवल में हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ऐसी संगीति है जो बिहार में नहीं हुई थी। तो कौन सी संगति बिहार में नहीं हुई, तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी बिहार में नहीं हुई। अरे हाँ ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था, तो राजगीर में हुआ था, मैंने आपको बता दिया। दूसरा वाला हुआ था आपको वैशाली में, पाटलिपुत्रा में हुआ था थर्ड। ठीक है, और कश्मीर में हुआ था फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, फिर से वही देखिए लिखा हुआ है, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद जिसको कहते हैं, गौतम बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर के, यानी कि राजगीर, उसको पाली भाषा में राजगिरी कहा जाता है, कि सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। इस संगति का अध्यक्ष महाकश्यप थे तथा इन्होंने बौद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली के उपस्थित थे। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस बौद्ध संगीति में गौतम बुद्ध के जो परम शिष्य थे आनंद और उपाली उपस्थित थे, तो प्रथम में ही याद रखिएगा, प्रथम में ही। ठीक है, इस बुद्ध में शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूक्त और विनय नाम के दो पिटकों में विभाजित कर दिया गया। आनंद तथा उपाली कमर्स, धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। दो पिटक, देखिए गौतम बुद्ध के त्रिपिटक हैं, बुद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, त्रिपिटक की अगर बात करें तो देखिए सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, विनय पिटक, और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक है, याद रखिएगा। त्रिपिटक जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो ये तीनों पिटक में से सुत्त पिटक और अभिधम पिटक का जो उदय हुआ प्रथम बौद्ध संगति में ही हुआ। इतनी बातें ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे भैया। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुई, राजगिरी में आयोजित हुई। ठीक है, अगला आगे देखेंगे, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहां हुई, फिर से वही क्वेश्चन, कहां हुई, तो कहां हुई, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है क्या, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण पहली बौद्ध संगति ही पूछ रहा है, तो राजगीर में हुई, यही आंसर है, राजगीर में हुई। हमको लगा आंसर ई होगा, क्या यही आंसर है। देखिए आंसर आप लोग के लिए मिटा दिए हैं, आंसर मिटा दिए हैं क्योंकि आपके पास तो बुक है ही, और आपको इतना विश्वास रखना होगा कि हम गलत आंसर नहीं बताएंगे, और डिस्क्रिप्शन भी इसमें लिखा हुआ है। हालांकि गलत आंसर बताने का तात्पर्य यह है कि आयोग थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं का कहीं कुछ पूछता है, तो वो भी हम आपको बता देंगे कि इसमें आयोग ने कौन सा आंसर बताया और कौन सा आंसर सही है, लेकिन हम छिपा दिए क्योंकि आपको ये टेस्ट की तरह लगे। अगला सवाल, अगला पेज देखेंगे, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा, देखिए अगला क्या कह रहा है, कनिष्क के शासन काल में, इसको इस तरफ फैलाएं कि बार बार मूव ना करना पड़े, ऐसा चलिए कोई बात नहीं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी, चतुर्थ बौद्ध सभा। इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है, बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासन कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, अश्वघोष ने इसके उपाध्यक्षता की थी। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए।
याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में कठिन अंशों पर, बौद्ध ग्रंथ के जो कठिन अंश थे उस पर सम्यक विचार किया गया। सम्यक विचार मतलब सही विचार, ठीक है। त्रिरत्न में पढ़िएगा ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक वो वाला, तो आगे पढ़ेंगे। कनिष्क के ने इन्हें ताम्र पत्र पर खुदवाकर एक स्तूप में रख दिया गया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र भी कहा जाता है। त्रिपिटक में लिखा हुआ जो यही जो भाष्य है जिसको कनिष्क ने ताम्र पत्र में खुदा के रख दिया था, तो विभाषा शास्त्र आपसे पूछेगा तो ये भी चतुर्थ बौद्ध संगीति से याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य सबाकामी थे। सबाकामी को कभी कभी सबक मीर भी लिख के आता है। सबाकामिनी, सबाकामी या सबक मीर भी लिख के आता है। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। किस वंश के राजा थे कनिष्क? कुषाण वंश के राजा थे, ठीक है। कुषाण वंश कहाँ के थे? हिंद यूनानी थे। आपको ये हिंद यवन थे, हिंद यवन, ठीक है, हिंद यवन थे। देखिए 4 विदेशी आक्रमणकारी आए थे, शक, पल्लव, कुषाण, हिंद यवन अलग हो गए, ठीक है। हिंद यवन, शक, फिर पल्लव, पहलव नहीं पल्लव और कुषाण, 4 आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बाहर से ही आए थे, बेसिकली चीन से ही आए थे, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसने कराई थी? कनिष्क ने कराई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहां हुई थी? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी दोस्तों, और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था उदाइन ने। किसने बनाया था? उदाइन ने। आगे पढ़ेंगे, उदाइन ने बनाया था। उदाइन कौन था? हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि हर्यक वंश में पिता की हत्या कर दी जाती थी पुत्र के द्वारा। उदाइन ने मार दिया अजातशत्रु को, अजातशत्रु ने मार दिया बिंबिसार को, अपने पिता को, ठीक है। वजह तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बाप बेटा के एज का डिफरेंस था, गद्दी पे बैठने का जल्दी था। चलिए देखिए क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन। सिहली अनुश्रुतियों द्वारा दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्तिस्त की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई, ठीक है भैया। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर बुलाई गई? पाटलिपुत्रा में बुलाई गई, ठीक है। 2011 बीपीएससी का प्रश्न है। आगे देखेंगे, आगे चलते जाओ, ठीक है। आगे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, कल देखिए, कल की क्लास हमारी बहुत स्लो हो गई थी, स्लो नहीं हुई थी, ठीक है। पहली क्लास हमको बहुत डाउट लग रहा था कि आप लोगों को कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है कि हम ऐसे ही बकबक कर रहे हैं, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है ना। बाकी सारा क्लास हमारा जो होता है वो प्रॉपर पीपीटी पीडीएफ पर होता है, बहुत क्लीन एचडी में होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा। महात्मा बुद्ध, देखिए दोस्तों, आपके लिए पूरा कंप्लीट बुक कराएंगे जैसा कि वादा किए, बस आप लोग का साथ चाहिए कि आप लोग ले बैटरी लो, ये तो एकदम भीषण भारी दिक्कत हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं यार, मिस्टेक हो गया, मैंने बैटरी नहीं देखा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य चले गए, ठीक है। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार प्रसार करते हुए मल्लो को राजधानी पावा पहुंचे। यहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मद्दव खाने को दिया। सुकर मद्दव देखिए, एक बुद्ध भगवान को खाने के लिए दे दिया गया था। कई लोग कहते हैं कि ये एक तरह की मिठाई हुआ करती थी, और कोई कहते हैं कि ये एक मतलब समझिए कि सुअर था जो खाने के लिए दे दिया गया था। तो जिसके चलते उनको रक्त तिसार हो गया, मतलब कोई एक बीमारी, भीषण बीमारी हो गई, और उनको भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। देखिए जो महापरिनिर्वाण के बारे में है, मतलब इनकी मृत्यु के बारे में है, तो इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आपको कुशीनगर में, कुशीनगर में हुआ था। मल्ल देश की राजधानी थी कुशीनगर। तो वहां पे देखिए, वहां से सबसे पहले वो पावा पहुंचे। पावा में उनको क्या किया गया? तो आपको एक सुकर गमल खिला दिया गया उनको, सुकर
मद्दव, सुकर मद्दव उनको खिला दिया गया, जिनसे उनको बीमारी हो गई, रक्ततिसार हो गया, ठीक है, और भयानक पीड़ा उत्पन्न होने लगी। इस वेदना के बाद भी वो कुशीनारा यानी कि कस्या मल गणराज की राजधानी पहुंच गए। इतने तकलीफ में भी वो कुशीनगर पहुंच गए और वहां उन्होंने 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने देह को त्याग कर दिया। तो याद रखिएगा, उनका महापरिनिर्वाण मतलब देह त्याग, देह त्याग याद रखिएगा, देह त्याग कहां हुआ था उनका, यानी कि उनका निधन कहां हुआ था, कितने वर्ष में हुआ था, 80 वर्ष की उम्र में हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी पूर्व यानी कि बीसी में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है, तो त्रिपिटक बौद्ध की है, बौद्ध धर्म की है त्रिपिटक। मैंने आप लोगों को बता दिया था त्रिपिटक में क्या क्या आता है, देखिए पढ़ लीजिएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं द्वारा संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। एक उनको त्रिपिटक कहते हैं। एक पहला है विनय पिटक, विनय पिटक मतलब संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह। विनय पिटक में क्या है, संघ में कैसे कैसे समझिए कि आचार और विचार रखना है, उसका नियम का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए और उनके प्रिय शिष्य जो आनंद उपाली ये सब थे, उनके द्वारा दिए गए आपको इसका रचना है। अभिधम पिटक जो है बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंध है, मतलब बुद्ध फिलॉसफी जो है अभिधम पिटक में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान, कौन सा महायान और हीनयान धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म यान में हीनयान और महायान में जो बट गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, उसमें मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर देखिए, हिंसा पर जोर है नहीं, ठीक है, दोनों में नहीं है हिंसा पर जोर। जाति विहीन समाज दोनों में नहीं है। हाँ, देवी देवता की मूर्ति और पूजा करना किसमें है, महायान में। महायान में देवी देवता की मूर्ति और पूजा करना समझिए किसमें है, तो आपको यानी कि बुद्ध धर्म को देवी देवता बना दिया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्तूप की जो पूजा है, स्तूप की पूजा दोनों करते हैं, हीनयान भी करते हैं, महायान भी करते हैं। देखिए इस बार एक बार इसको पढ़ लेंगे। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, ठीक है, हीनयान को मानने वाले क्या थे, मूर्ति पूजक नहीं थे। जबकि महायान संप्रदाय के में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बुद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान देंगे। अगला, आज तो हमको लग रहा है बैटरी ना लो हो जाए। चलिए बुद्ध धर्म को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है आपको, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या था कि बुद्ध धर्म की जो वृक्ष है, वृक्ष मतलब केमे पीढ़ी की है, तो केमे पीढ़ी की है तो छठे पीढ़ी की है, लेकिन बिहार टूरिज्म के हिसाब से 5वीं पीढ़ी की है। तो बीपीएससी ने क्या किया, इसको सिलेबस से ही हटा दिया। तो आप लोगों को अगला सवाल कह रहा है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी, तो चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा 518 ईस्वी में की थी। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौट गया था। तो राइट आंसर लगभग इसमें ए हो जाएगा, 515 से 520 के आसपास, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा का युग में मिला। मैंने आपको बताया था चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसमें कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासनकाल में कुंडन वन कश्मीर में हुआ था। तो क्या हो जाएगा, कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में ही क्या हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, जिसमें हीनयान और महायान में बट गया था। हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बट गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, गौतम बुद्ध को एक देवता मान लिया महायान के लोगों ने। देखिए कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान के नामक 2 स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदायों में बट गया, विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध धर्म को देवता मानने जाने लगा और उनकी पूजा की जाने लगी। इसके साथ साथ बोधिसत्वों की भी पूजा की प्रारंभ हो गई। बोधिसत्व मतलब बुद्ध धर्म के जो भी, मतलब समझिए बुद्ध धर्म के जितने भी चीज थे, सामग्री थे जो उनके निधन के बाद जमा किए गए थे, उन सब की भी पूजा अर्चना होने लग गई, मतलब उनको भगवान बना दिया गया, देवता बना दिया गया। चलिए आगे देखेंगे।
वे शिक्षक जिसने बुद्ध को महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है वो कौन है? देखिए, महाभिनिष्क्रमण मतलब क्या होता है? गृह त्याग। गृह त्याग, जब गृह त्याग उन्होंने किया था, गृह त्याग किया था, तब उनके सबसे पहले गुरु कौन बने थे पूछ रहा है। तो अलार कलाम एवं रुद्रक राम पुत्र, अलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र जो थे, सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के लिए गौतम बुद्ध इन दोनों के पास गए थे। तो आगे देखेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर, इसी का व्याख्या यहाँ पे देखिएगा, इसी का व्याख्या दिया हुआ है, आंसर यहाँ पे है, इसका व्याख्या दिया हुआ है। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इनसे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया और उनको संतुष्टि नहीं मिला, हालांकि असली ज्ञान उनको संतुष्टि नहीं मिला जिस चीज की तलाश में थे, तो वो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, ठीक है। अगला सवाल 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बीपीएससी 2000 में पूछा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी बात बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म में एक सामान्य नहीं है? मतलब एक जैसा गौतम बुद्ध धर्म में एक जैसा नहीं है। देखिए अहिंसा, अहिंसा देखिए दोनों में एक जैसा है। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है, दोनों को वेद में रुचि नहीं थी, दोनों वेद से हट के बात करते थे। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, दोनों रीति रिवाज की, कर्म कांड की, पूजा पाठ की अस्वीकृति करते थे, अस्वीकार करते थे। लेकिन आत्मदमन जो है, आत्मदमन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये केवल बौद्ध धर्म में था, जैन धर्म में नहीं था। केवल किसमें था? बौद्ध धर्म में था दोस्तों। देखिए तप, आत्मदमन यानी कि तप करना, आत्मदमन, और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था। जैन धर्म में जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था करना, कर्म कांडों को नहीं मानना, देवी देवता को नहीं मानना, ये सब दोनों धर्म में किया गया था। देखिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, किसके काल में था हुआ था? तो ये किसका था? तो ये बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म की यहीं पे दीक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया। बाद में बुद्ध गुप्त और तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को ध्यान दिया था। सबसे पहले कुमार गुप्त प्रथम ने, याद रखेंगे। चलिए अब आ गया जैन धर्म का क्वेश्चन। अब जैन धर्म का क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध धर्म के बाद जैन धर्म। देखिए जैन धर्म के वैसे तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी ये घटना चक्री क्लास है। लेकिन जो उसके आखिरी तीर्थंकर थे जिनको महावीर जैन कहा जाता है, महावीर वर्धमान उनके बचपन का नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था? उनके देखिए यशोदा और यशोधरा, इसमें कंफ्यूजन होता है, यशोदा और यशोधरा में इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें आगे देख लेंगे। महावीर स्वामी का जन्म देखिए कहां हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। कहां हुआ था? कुंडग्राम, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंडग्राम कहां था? वैशाली में था दोस्तों, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर, वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली ऋषभि गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी और पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे क्या होता है, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन, ठीक है, वहीं आपको महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो क्या थी? लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। किनकी बहन थी? तो मतलब ये चेटक के भांजे थे। चेटक जो था लिच्छवी गणराज का प्रमुख था। किसका? लिच्छवी गणराज का प्रमुख था। और इनकी बहन का नाम था क्या? त्रिशला। त्रिशला के पुत्र थे आपको महावीर स्वामी, याद रखिएगा। और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। तो इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार। आगे देखेंगे, देखिए कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धृत है।
इसी आधार पर उनके अनेक प्रशासकों ने भी ये जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि देखिए ये आपको 563 बीसी में गौतम बुद्ध आए थे और उनके पहले के महावीर थे, तो 599 जो आपको हो जाएगा बीसी, वो आपको गौतम महावीर स्वामी का डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली जो थे, गौतम भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। ठीक है, जमाली इनके प्रथम शिष्य थे, अपनी पुत्री का विवाह भी कराए थे उनसे। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिसे प्रियदर्शना नामक की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए। यह उनका प्रथम शिष्य था। देखिए इनकी जो महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ किनसे हुआ? यशोदा से हुआ, यशोदा से। उनका है यशोधरा, गौतम बुद्ध का यशोधरा, और इनका हुआ है यशोदा से। और इनकी जो दोनों की जो बेटी थी, उन बेटी का नाम था प्रियदर्शिका, और प्रियदर्शिका की शादी कराई गई जमाली से, जो उनके प्रथम शिष्य माने जाते हैं। आगे देखेंगे, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां पर है? मोक्ष उनको कहां पर मिला, यानी कि उनकी मृत्यु कहां पर हुई? तो पावापुरी में। दोस्तों याद रखिएगा, पावापुरी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर जी का क्या था? मोक्ष स्थान था। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या संस्थापक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण स्थान जो है पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा के में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया, जिसमें जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक, इसमें देखिए प्रवर्तक पूछ दिया है, लेकिन वास्तविक प्रवर्तक क्वेश्चन में पूछना चाहिए था। व्याख्या ऐसा कह रहा है क्योंकि उसके प्रवर्तक और भी कई हो चुके हैं, आदिनाथ, सुमितनाथ, ऋषभदेव, ये सब बहुत सारे हो चुके हैं। 24वें तीर्थंकर थे, तो इनको वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है, वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी नगर में हुई थी, पावापुरी नगर में हुई थी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पुराना जैन ग्रंथ जो है 14 पर्व है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 पर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रद्युत 14 पर्व को के विषय में जानने वाला एक अंतिम व्यक्ति थे। मतलब देखिए भद्रबाहु जो थे 14 पर्व के बारे में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे, ये कह रहा है। जैन धर्म भी देखिए, जैसे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, वैसे ही जैन धर्म भी बट गया आपको दो भाग में। कौन कौन भाग में? तो आपको श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर और दिगंबर में। दिगंबर में आपसे पूछता है, श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे, श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे वो कौन हो जाएंगे? श्वेतांबर के जो देखिए जो अध्यक्ष हो जाएंगे आपको, वो हो जाएंगे स्थूल भद्र। और दिगंबर के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे भद्रबाहु। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। देखिए जैन धर्म मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, ठीक है, यानी कि सम्यक दर्शन, तथा सटीक क्रिया यानी कि सम्यक चरित्र। इन तीनों का को ही क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, भूलिएगा नहीं। देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन थे? मखली गोसाल। और जब देखिए बिंदुसार जो थे ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। बिंदुसार सम्राट अशोक के पिताजी थे। आगे आप लोग को इस पे चर्चा करेंगे।
और जो देखिए जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे वो बाद में जैन धर्म अपना लिए थे और श्रवण बेलगोला में जाके संलेखना विधि से क्या किए थे, अपना देह त्याग कर दिए थे कष्ट भोग भोग के। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, ठीक है, महावीर, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोतों नवछंद एवं किसकिंच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं जो मखली गोसाल से पूर्व कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय के लोग उपस्थित थे, संभवतः इस संप्रदाय को लोकप्रिय गोसाल के द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय के क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। मतलब कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के पहले वे गुरु थे, लेकिन इनको पॉपुलैरिटी दिलाया कौन, मखली गोसाल ने, ठीक है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो हो जाएंगे प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष हो जाएंगे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति जो हुई थी उसका आयोजन चतुर्थ शताब्दी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों के संकलन किया गया था, 12 अंगों को संकलन किया गया था। देखिए एक और क्वेश्चन बच गया है जैन धर्म का, इसके बाद 6ठी शताब्दी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज थोड़ा सा बीच में बैटरी डिस्टर्ब का इश्यू आ गया, इसलिए क्लास इरेगुलर हो जा रहा है, नहीं तो कल से क्लास बहुत अच्छे से होगा। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। देखिए दशरथ जी तो राम जी के पिताजी थे, इनका नहीं था। बृहद्रथ का नहीं था ही। ये खारवेल जो है, देखिए कलिंग के चेदी वंश के जो राजा थे खारवेल, कलिंग का जो चेदी वंशीय शासक था खारवेल, प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी थी, जिसमें हाथी गुम्पा से उनके बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। हाथी गुम्पा से खारवेल का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसका जैन धर्म के प्रति अति झुकाव था। हाथी गुम्पा अभिलेख मगधी और प्राकृत भाषा में, आपसे किसे पूछेगा हाथी गुम्पा अभिलेख किस भाषा में है, तो मगधी प्राकृत भाषा में है, ठीक है। एक अर्ध मगधी होती थी, एक प्राकृत होती थी, ये मगधी प्राकृत है। देखिए और अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्व आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्त की है, तो जुम्बिक ग्राम में, जुम्बिक ग्राम जो है आपको झारखंड में पड़ता है। जुम्बिक ग्राम कहां पड़ता है, झारखंड में। जुम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको कितना 12 वर्ष के तपस्या के बाद, 12 वर्षों की तपस्या के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फलतः वे, आगे देखेंगे 6ठी शताब्दी की राजनीतिक दशा, 6ठी शताब्दी की राजनीतिक दशा जिसमें आपको मगध काल का उदय देखा जाता है। मगध काल में बहुत सारे वंश आते हैं। एक ट्रिक आप लोग को पढ़े भी होंगे, हसीन मसूक शाह यानी कि हर्यक वंश, हसीन के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, हसीन मसूक शाह। देखिए एक बार देख लेंगे यहाँ पर, हसीन मसूक, मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद सुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश, ठीक है। इतने सारे वंश आते हैं। सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के प्रथम जो राजा थे वो बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदायीन। इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता था, क्योंकि इस वंश में बेटे ने ही बाप का कत्ल किया। बिंबिसार को मार दिया अजातशत्रु, बिंबिसार को कौन मार दिया, अजातशत्रु मार दिया। क्यों मार दिया, उसके बाद अजातशत्रु को मार दिया कौन, उदायीन मार दिया, उदायीन। देखिए उस समय क्या था, विवाह का जो उम्र था 15 से 16 साल में विवाह हो जाता था, और 16 साल में विवाह होने के कारण मान लीजिए 46 साल का पिता है और आपको 26 साल का पुत्र है, जिसमें 26 ही नहीं, आपको इसमें आपको देखिए 26 साल में, इसमें आपको 46 में से 30 साल का पुत्र है, ठीक है। तो आपको समझ रहे होंगे एज डिफरेंस होने के कारण कि राजा बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इसी में पिता पुत्र की हत्या कर देते थे। देखिए आइएगा, इसमें पाटलिपुत्रा की पहले संस्थापक कौन थे, पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे। देखिए पाटलिपुत्रा के जो संस्थापक माने जाते हैं वो अजातशत्रु माने जाते हैं। अजातशत्रु ने ही सोन नदी और गंगा नदी के तट पर पाटली ग्राम बसाया था। लेकिन पाटलिपुत्रा के वैसे संस्थापक आपसे पूछे जाएगा कि
पाटलिपुत्रा को राजधानी किसने बनाई थी? तो उदाइन राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। पाटलिपुत्रा के संस्थापक अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में का एक किला बनाकर बनाया। उदाइन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से कहां बदल दी? पाटलिपुत्रा। तो आपसे पूछेगा राजधानी हस्तांतरण किसने किया? तो आपको उदाइन ने। फिर वही क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? किसने बनाई है? तो चारों आंसर गलत है, चारों आंसर गलत है, इसीलिए स्टार भी इसमें दिया हुआ है। आगे देखिएगा, किस शासक ने राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर दी? तो उदाइन ने, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था? उदाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले अगले आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करेंगे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदाइन द्वारा, वही क्वेश्चन है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्त, ये तो साउथ इंडिया में था। तक्षशिला, तक्षशिला तो पाकिस्तान के साइड था। चोल भी साउथ इंडिया में था। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि देखिए गंगा के जो दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा गया था? मगध कहा गया था, मगध इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ई के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित थी। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्त जो था प्राचीन भारत का एक वैदिक कालीन राज्य था। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो छठी शताब्दी में हुआ, जानते हैं आप लोग, छठी शताब्दी में हुआ। प्रथम मगध सम्राट का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना जाता है, लगभग 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व। देखिए इससे पहले तो महाभारत काल में अगर आप आइएगा तो आप देखिएगा महाभारत काल में जरासंध का आप नाम सुने होंगे, जो जिससे भीम का मल्ल युद्ध होता है, कृष्ण जी से उसकी लड़ाई रहती है, जरासंध, तो वो माना जाता है राजा बृहद्रथ। देखिए निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार के बाद उसके बेटे अजातशत्रु आए थे। प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग इतना इतना हर्यक वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मगध की राजधानी राजगिरी का प्राकृत नाम क्या है? राजगीर का प्राकृत नाम राजगिरी हो जाएगा, राजगिरी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, गृहव्रज भी इसको कहा जाता था, लेकिन पाली भाषा में इसको गृहव्रज कहा जाता था। मगध की राजधानी जो है कि जो प्राकृत नाम था राजधानी का, उसका नाम था राजगृह। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते थे, अतः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वो हर्यक राजवंश था, दोस्तों ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे आपको मिलाने के लिए बोल रहा है, 16 महाजनपद की जानकारी आपको कहां कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, और जैन ग्रंथ की अगर बात करें तो भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र से आपको क्या मिलती है? तो आपको मिलती है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, ध्यान देंगे। तो ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है। देखिए मल किसकी राजधानी हो जाएगी? कुशीनारा, मल की राजधानी कुशीनारा हो जाएगी। अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। गांधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला, गांधार की राजधानी क्या हो जाएगी? तक्षशिला। नहीं दिख रहा था, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए देखिए मिलाइएगा एक बार इसको, मल की राजधानी क्या हो जाएगी? मल की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी क्या हो जाएगी? चंपा हो जाएगी, अंग की राजधानी चंपा। वत्स की हो जाएगी कौशाम्बी, वत्स की हो जाएगी कौशाम्बी। गांधार की हो जाएगी तक्षशिला, गांधार की तक्षशिला। और मल की कुशीनारा या कुशीनगर। ठीक है, तो मिला लीजिएगा इसको, इसको मिला लीजिएगा, देखते हैं। देखिए सब चीज सुमेलित है, सही है, सब सुमेलित है। ठीक है, मल कुशीनगर, अंग की राजधानी चंपा, गांधार की तक्षशिला, वत्स की कौशाम्बी। चलिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य द्वारा स्थापित किया गया था, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी गणराज्य के ही प्रमुख थे चेटक की ही बहन थी जो इनकी माता थी। चेटक की बहन जो थी उनकी किनकी माता थी? तो महावीर स्वामी की। छठी सदी ईस्वी में
छठी सदी ईस्वी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः छठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक दो राज्य में गणतंत्रात्मक राजन शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ध्यान देंगे, ठीक है। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? तो वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट पेज को देखते हैं, देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी भाई? मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या हो जाएगी? तो राजगृह या गृहव्रज, राजगृह या गृहव्रज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले पहले राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश था जिसमें राजा क्या था? जरासंध। जरासंध जो था पुराणों के अनुसार, लेकिन इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गृहव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध की प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। मगध का जो प्रथम प्रतापी शासक था वो था बिंबिसार। ये हर्यक वंश के से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर को शिफ्ट कर दिया पटना के पाटलिपुत्रा में। पटना का ही नाम पाटलिपुत्रा था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? आपको पाटलिपुत्रा थी, ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। मगध शासक अजातशत्रु ने अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर दी थी और राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या के बाद उसके पुत्र उदयन ने कौशाम्बी के वंश के राजा उदयन से भिन्न कर दी थी। मतलब उदयन ने भी इसकी मृत्यु कर दी थी। चलिए अगला, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहां उपलब्ध है भाई? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती और गांधार। और 16वां कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक, गांधार की राजधानी तक्षशिला, अवंती की उज्जैन, अस्मक की पोटना, सुरसेन की शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर, पंचाल का अहिछत्र या काम्पिल्य, कुरु का आपको हो जाएगा हस्तिनापुर, वत्स का कौशाम्बी, ठीक है। चेदी का, देखिए चेदी का क्या हो जाएगा? शक्तिमती। मल्ल की राजधानी हो जाएगी पोटना, वज्जी की वैशाली, कौशल की श्रावस्ती, काशी का हो जाएगा वाराणसी, मगध का हो जाएगा आपको राजगृह और अंग का हो जाएगा चंपा। तो 16 का 16 महाजनपद का राजधानी आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इसकी जानकारी मिलती है, वही बोल रहा है। प्रघोत कहाँ के राजा थे? राजा प्रघोत कहाँ के थे? अवंती के। बुद्ध के समय अवंती के राजा चंड प्रघोत थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी पुत्री वासवदत्ता के पास नरेश उदयन का विवाह किया। इसकी पुत्री से वासवदत्ता से नरेश उदयन का विवाह किया गया। इसका उल्लेख भास रचित स्वप्नवादवस्ता नामक नाटक में मिलता है। मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल में अवंती था, ठीक है, याद रखिएगा। जिसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी की माहिष्मती थी। मगध सम्राट बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? जीवक, याद रखिएगा, जीवक जो है किनके चिकित्सक थे? तो ये मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक थे। उनको अवंती के नरेश चंद्र प्रघोत के इलाज के लिए भी भेजा था, ठीक है। मगध के शासक बिंबिसार के चिकित्सक जीवक थे। बिंबिसार ने अवंती के नरेश चंद्र प्रघोत के इलाज के लिए भी भेजा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन आया? नंद वंश के बाद कौन सा आया? शिशुनाग वंश। नंद वंश के बाद शिशुनाग वंश। देखिए, नहीं, हसीन मसूक शाह, ट्रिक याद रखिएगा, हसीन मसूक शाह, ठीक है। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश के बाद मौर्य वंश। नंद वंश के बाद देखिए महापदम नंद था, घनानंद से ही चाणक्य का युद्ध होता है और चाणक्य ने घनानंद को गद्दी पर हटा के किसको बैठा दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो नंद वंश के बाद कौन हो जाएगा? मौर्य वंश। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आ जाएगा। अगला, मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। नंद वंश के अंतिम काल के जनता बलपूर्वक धन वसूलने लगी थी तथा छोटे छोटे वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाने लगी थी, जिससे जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी। चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण प्राप्त हो गया था।
इसका लाभ उठा के चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य का सहयोग कर धनानंद की हत्या कर दी और मगध पर मौर्य वंश का स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है शुंग वंश, कर्ण वंश, गुप्त वंश, बहुत सारे वंश आते हैं, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, क्वेश्चन नंबर 20। कलिंग नरेश जो खारवेल थे, खारवेल का जो संबंध था, देखिए किससे था, महामेघ वाहन वंश, महामेघ वाहन तो नाम ही था राजा का, चेदी वंश, हाँ चेदी वंश भी, इसका ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा। खारवेल का जो संबंध था, देखिए एक महामेघ वाहन एक राजा थे, प्रतापी राजा, जिनके चलते इनको महामेघ वंश भी कहा जाता है और चेदी वंश इसका नाम था ही। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका क्या लिखा है। कलिंग के राजा, कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति, अतः इसका वंश महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा खारवेल हुआ। ठीक है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है भाई, राजा का खारवेल का जो नाम जुड़ा है किससे जुड़ा है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, मतलब डेट नहीं लिखा हुआ है, बिना तिथि का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद 13 वर्षों तक शासनकाल की घटना का क्रमबद्ध विवरण किया हुआ है। इसी अभिलेख में खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत भी मिलता है। देखिए बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथीगिरी किसके द्वारा विभाजित की गई, तो ये किसके द्वारा की गई, शासक खारवेल के द्वारा ही की गई। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बराबर की जो पहाड़ियां हैं जहानाबाद के पास, उसको किसके द्वारा जीता गया था, पूछ रहा है, तो खारवेल के द्वारा। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर की पर्वत श्रृंखला को, गोरथीगिरी को विजित किया, यानी कि जीत लिया। खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश महामेघ वाहन वंश के महान शासक खारवेल से संबंधित है। इस अभिलेख से पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है, तो महाराजा शब्द का उल्लेख भी मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, याद रखिएगा। अंग जनपद की राजधानी क्या थी, चंपा। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। दक्षिणी बिहार में वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वही कहलाता था चंपा। ठीक है, इसका प्राचीन नाम मालिनी भी प्राप्त होता है पुराणों में। चंपा का प्राचीन नाम क्या है, अंग की जो राजधानी थी उसका नाम मालिनी भी आपको प्राप्त होता है। तो ये देखिए आपका खत्म हो गया 6ठी ईस्वी पूर्व, और कल से हम लोग अगले क्लास से करेंगे मौर्य साम्राज्य, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से भी 3-4 सवाल आते हैं, इसको इग्नोर करके नहीं चलना है, बोरिंग नहीं देखना है। आगे जब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगा, पॉलिटी शुरू होगा, तो धुआं धुआं मचा दिया जाएगा, मजा आएगा क्लास में। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।